नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सांची डेयरी। दूध जिसका इस्तेमाल हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं। दूध कॉफ़ी चाय के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, साथ ही बच्चों को पिलाने के लिए भी करते हैं और इसके तमाम हम उपयोग किया करते हैं। लेकिन अक्सर दूध से जुड़ी हुई कुछ जो बातें होती हैं, महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि सांची दूध के पैकेट के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि पाश्चुरीकृत शब्द लिखा रहता है। आप अक्सर उस शब्द को देखते भी होंगे, साथ में इस बारे में कभी कभी पाश्चुरीकृत शब्द के बारे में चर्चा भी होती होगी, लेकिन शायद आपने गहराई से कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि पाश्चुरीकृत जो दूध होता है वो क्या होता है और वो जो बाज़ार में मिलने वाला खुला दूध है उससे कैसे अलग होता है। तो इस इंटरव्यू में आप जानेंगे कि जो हम बाज़ार का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना सुरक्षित है, पाश्चुरीकृत दूध जो है वो कितना सुरक्षित है, और साथ में ये भी आप जानेंगे कि क्या घर में अगर हम बाहर से ला करके दूध उबाल लेते हैं तो वो क्या पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है। तो ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर इंतखाब हुसैन जी, जो हमें एक एक बारीकियों से अवगत कराएंगे और साथ ही आपको इस दिशा में एजुकेट करेंगे। इंतखाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंतखाब जी, पहला प्रश्न यही है कि जो बाज़ार में मिलने वाला खुला दूध है और जो हमारा पाश्चुरीकृत दूध होता है, इसमें बेसिक अंतर क्या होता है? देखिए, जो बाज़ार में उपलब्ध दूध होता है जिसको हम खुला दूध कहते हैं, वो दूध कच्चा दूध होता है और वो विभिन्न प्रकार के स्रोतों से आपके पास पहुंचता है, जिसमें किसी भी प्रकार का पाश्चराइजेशन या कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं की जाती है। पाश्चुरीकृत दूध वह दूध होता है जिसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से दूध को गुजारा जाता है, जिससे उसमें उपलब्ध जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। धन्यवाद इंतखाब जी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है कि पाश्चुरीकृत दूध क्या होता है और वो खुले दूध से किस तरह से अलग होता है। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि दूध को पाश्चुरीकृत कैसे किया जाता है? पाश्चराइजेशन में हम दूध को जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए हम उसको गर्म करते हैं और तुरंत ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको ठंडा करते हैं। इससे दूध में उपलब्ध जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और दूध हमारे लिए सेफ़ हो जाता है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बरकरार रहती है। इंतखाब जी, इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि एक जो आम धारणा है जिसमें ये कहा जाता है कि पशुओं से लिया गया सीधा दूध जो है बहुत शुद्ध होता है और उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये कितना शुद्ध होता है और कितना सुरक्षित होता है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ताज़ा दूध जो होता है वो एकदम शुद्ध होता है। यदि वो स्वस्थ पशुओं से निकाला गया हो तो हम ये कह सकते हैं कि ताज़ा दूध अधिक शुद्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसमें जीवाणुओं की मात्रा बढ़ती जाती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं अगर ऐसे दूध का हम सेवन करते हैं। जैसे हमारे उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह की हमारे विकार उत्पन्न हो सकते हैं यदि हम कच्चा दूध को डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। जी, मतलब आप एक बात ये कह रहे हैं कि कच्चे दूध में जहाँ अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ में ख़राब बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जो आपको आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और साथ ही शायद आप ये कह रहे हैं जैसे जैसे समय बीतता है, मतलब स्टोरेज की आप बात कर रहे हैं कि वो अगर ज़्यादा लंबे समय तक उसको आप रखते हैं तो उसमें और दूसरी मतलब समस्याएँ आ सकती हैं। बिल्कुल। तो कितनी देर पाश्चराइज्ड मिल्क को हम रख सकते हैं और कितनी देर हम खुले हुए दूध को रख सकते हैं बिना किसी खराबी के? कच्चा दूध जो होता है उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 घंटा होती है यदि हम उसको उपचारित ना करें। उपचारित करने का मतलब है कि यदि हम उसको उबाले ना या ठंडा ना करें तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था उसमें जीवाणुओं जिस समय के साथ जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। तो हमें दूध को जो है तुरंत ही उबालना चाहिए या उसको ठंडा करना चाहिए, जिससे दूध की शेल्फ लाइफ, कच्चे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पाश्चुरीकरण में ऐसी हमारी टेक्निक है जिसमें दूध की शेल्फ लाइफ जो है 2 दिन बढ़ जाती है। वर्तमान में हमारे जो सांची दूध के पैकेट हैं उनकी सबकी शेल्फ लाइफ 2 दिन है। तो आप 2 दिन हमारे दूध को निसंकोच इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, मतलब आपने कहा कि पाश्चुरीकरण से दूध की लाइफ जो है 2 से 3 घंटे से बढ़ के 2 दिन तक चली जाती है बिल्कुल। और सुरक्षित रहता है, और जी। 2 दिन तक दूध आपका। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि एक कॉमन मिथ ये भी है हम लोगों के बीच में कि जो पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान क्या न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन रहती हैं, या उसमें किसी तरह का असर, नेगेटिव असर की बात कर रहा हूँ मैं, आता है? देखिए, जो दूध होता है जिसको हम पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से गुजारते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशनल लॉसेस नहीं होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, लेकिन क्योंकि हम एक निश्चित प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक पाश्चुरीकरण प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो उसमें कुछ विटामिन्स और एंजाइम्स का नुकसान हो सकता है। लेकिन जो उसमें 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें जो ताज़े दूध में होते हैं उसी प्रकार से हमें पाश्चुरीकृत दूध में प्राप्त होते हैं। तो पाश्चुरीकृत दूध भी पूर्णतः सेफ है, सुरक्षित है और पूरा पोषक तत्वों से भरा हुआ है। एक और मिथ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अक्सर ये कहा जाता है कि जो खुला हुआ दूध रहता है और सीधा थनों से निकला हुआ दूध रहता है, लोग उसके बारे में ये कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़े हुए क्या मसले उसमें हो सकते हैं, किस तरह की दिक्कतें उसमें आ सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो ताज़ा दूध होता है जब उसकी दोहन, जिसको मिल्किंग कहते हैं, जब की जाती है तो यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ़ हो, और जो हम जब दूध निकाल रहे हैं तो हमारा जो व्यक्ति जो दूध निकाल रहा है उसके हाथ सैनिटाइज होना चाहिए, जिससे बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन ना हो। और जिस बर्तन में वो दूध को रख रहा है, जिसमें दूध दोहन कर रहा है, वो बर्तन भी साफ़ होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा स्रोत होता है बैक्टीरिया, जीवाणुओं को बढ़ाने का। जीवाणुओं की संख्या इससे बढ़ती है। और एक मुख्य कारण इसमें होता है समय का। अगर दोहन समय से कर लिया गया है और उसको ठंडा या उबाला नहीं गया है तो उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। अब जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं कच्चा दूध, वो हमें लगभग 6 से 7 घंटे बाद प्राप्त होता है, जिसमें जीवाणुओं की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, जिससे हमें उल्टी, दस्त, लूज मोशंस और डायरिया, और यहाँ तक कि कच्चे दूध से हमें यह भी साइंटिफिक रिसर्च मिली है कि टीबी का भी प्रकोप हो सकता है। तो हमें ये सावधानियाँ रखनी चाहिए कि हमें कच्चा दूध इस्तेमाल ना करते हुए हमें पाश्चुरीकृत दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। जी धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों के लिए कि कच्चे दूध का इस्तेमाल करना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन किस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा स्टोरेज है, कैसा धोने की प्रक्रिया है, और उसके अलावा आप कितनी देर बाद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे उसकी गुणवत्ता पर फ़र्क पड़ता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पाश्चुरीकृत दूध की बात हमने कर ली, लेकिन अक्सर ये लोग कहते हैं कि अगर हमने दूध उबाल लिया तब तो उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं और वो मतलब इस्तेमाल के लिए अच्छा हो जाता है। तो इस बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर हम दूध लेकर के उबाल लेते हैं तो क्या वो भी उतना ही सुरक्षित हो जाता है जितना कि पाश्चुरीकृत दूध? देखिए, दूध को उबालना मतलब दूध का जो तापमान होता है लगभग 100 डिग्री का हो जाता है, और पाश्चुरीकरण प्रक्रिया ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम 72 डिग्री पर उसको गर्म करते हैं और 15 सेकंड के लिए उसको गर्म करते हैं, और 4 डिग्री पर हम उसको तुरंत ही ठंडा करते हैं। तो एक यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे जीवाणुओं का नुकसान होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें बरकरार रहती है। उबालने में हमें ये देखा गया है प्राय कि 100 डिग्री पे जब हम उसको दूध को उबालते हैं तो उससे उसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा कम हो जाते हैं। बेशक दूध में जीवाणु तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू का भी नुकसान होता है। जी धन्यवाद। इसके बाद जानना चाहेंगे कि जो दुग्ध संघ के अंतर्गत आप दूध को स्टोर करते हैं और उसको पाश्चुरीकृत करते हैं, तो ये प्रक्रिया किस तरह से दूध की क्वालिटी को और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को एनलाइटन कीजिए। देखिए, जो हमारे संयंत्रों द्वारा दूध को एकत्र किया जाता है उसमें गुणवत्ता और सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसमें हम जो दूध हम कलेक्ट करते हैं हमारे दूर दराज गाँव से, बेशक उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन हमारा उसमें दूध को ठंडा करने की प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे ही हमारे दुग्ध शीत केंद्रों पे, हमारे बल्क मिल्क कूलर्स पे दूध को प्राप्त किया जाता है, उसको तुरंत ही ठंडा कर लिया जाता है, जिससे उसमें जीवाणुओं की संख्या बढ़ नहीं पाती है। और इसी हालत में उस ठंडे दूध को ठंडे टैंकरों में हमारे संसाधन संयंत्र जो होते हैं वहाँ पे उनको लाया जाता है, और वहाँ पे उनको
दोबारा ठंडा करके फिर विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, वैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जैसे पाश्चराइजेशन है, होमोजेनाइजेशन है, ये हम उसमें इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न प्रकार के दूध और दूध पदार्थ पाश्चराइज दूध से बनाते हैं, जो कि पूर्णतः सेफ होते हैं और आप इनका उपयोग बेझिझक कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और जानना चाहूँगा कि कितने क्वालिटी पैरामीटर्स पर उस दूध को आप टेस्ट करते हैं ताकि वो पूरी तरह से हमारे जो ग्राहक हैं या जो इस्तेमाल करता है उनके लिए सुरक्षित हो सकता है? देखिए, जो हम सांची संयंत्र जो हम दूध एकत्र कर रहे हैं वो पूर्णतः सेफ होता है, क्योंकि हम जो गांव में हमारे जो कलेक्शन सेंटर्स हैं, बल्क मिल्क कूलर्स हैं, वहाँ पे हमारा पूर्णतः परीक्षणों के द्वारा ही उस दूध को लिया जाता है। ख़राब दूध को उसी स्तर पर वापस कर दिया जाता है। तो जो हम दूध लेते हैं उसको तुरंत ठंडा करके उसको हम पाश्चराइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको संसाधित करते हैं और लगभग 30 टेस्ट के द्वारा हम उसको यह सुनिश्चित करते हैं कि जो दूध हमारे सम्मानीय उपभोक्ताओं को मिल रहा है उसमें 30 टेस्ट का परीक्षण किया जाता है, तब वो बाज़ार में आपके पास उपलब्ध होता है। तो इंतखाब जी, चलते चलते हम अपने दर्शकों के लिए आपकी ओर से कोई संदेश जानना चाहेंगे पाश्चरीकृत दूध को लेकर। देखिए, सांची दूध जो है प्रदेश का दूध है। प्रदेश के किसानों से एकत्र किया गया दूध प्रदेशवासियों के लिए है और सबसे बड़ा हमारा जो मोटिव है वो है स्वाद, सेहत और सांची। मैं अपने सम्मानीय उपभोक्ताओं को यह सलाह देता हूं कि पाश्चरीकृत दूध का ही इस्तेमाल करें, जिसमें सांची दूध सर्वोत्तम है। तो सांची दूध का इस्तेमाल करिए और स्वाद का आनंद लीजिए और सेहत का भी आनंद लीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप थे इंतखाब हुसैन जी, जो कि क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हैं मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ में। आज हमने उनसे जाना कि जो बाज़ार में मिलने वाला खुला दूध है और सांची का जो पाश्चरीकृत दूध है उसमें क्वालिटी को लेकर, सेहत को लेकर और बाकी पैरामीटर्स को लेकर किस तरह के अंतर हैं और कौन सा दूध आपके लिए ज़्यादा सुरक्षित है। मैं समझता हूं कि आज आपके दिमाग में पाश्चरीकृत दूध को लेकर के और खुले दूध को लेकर के जो प्रश्न रहे होंगे वो इस इंटरव्यू के ज़रिए पूरे आंसर हो गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, जिनके उत्तर हम आने वाले इंटरव्यूज़ में ज़रूर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।